बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शहजादी कौनैन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शहजादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी तबीब नुफूसिना व अनीस हुमूमिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला अस-सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना हुम महल्ला मअरिफ़तिल्लाह व अदिल्लाहि अलल्लाह व बाबुल्लाहि मिन्हु युअता अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम वगाउस बिहुकूकिहिम मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम व अतशिहिम व मजलिस अज़ाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आशिक़ाने बैत अत्हार इमाम बारगाहों की ताज़ीम करने वालों, अलम उठाने वालों, शहनशीन सजाने वालों, आले मोहम्मद की मजलिसें बर्पा करने वालों, सलाम अलैकुम या अली मदद। आज का उन्वान बहुत अहम उन्वान है। माह रमज़ान का ये सिलसिला जो है, जिसमें सरनामा कलाम कुरान की आयत को हमने दिया, जिसमें अल्लाह कहता है ये वो महीना है माह रमज़ान कि जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, जो तमाम हिदायत में से बय्यनात है, बय्यनात में से है, बय्यनात मिनल हुदा।
वल फुरकान, और हक और बातिल के फर्क को वाज़े करने वाले हैं। अब हक ये है कि इमाम बारगाह का एहतराम होना चाहिए, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल। बातिल ये है कि नौजुबिल्लाह खुदा ना खास्ता एहतराम नहीं है, और जैसा कि एक खामनाई मलून के मुल्ला WF6 के एजेंट जिसने एक सियासी पार्टी भी बनाई थी, शायद अब उसने अलग होकर कोई दूसरी सियासी पार्टी बना ली है जैसा लोगों ने बताया, वहदतुल मुस्लिमीन नाम की, बज़ाहिर उसका नाम अमीन शहीदी है, लेकिन ये कहीं से अमीन नजर नहीं आता, ये इंतहाई खयानतकार है, बिल्कुल। और इसकी जो हरकत है इमाम बारगाह की शान में गुस्ताखी करने की, जबकि सवाल इससे मस्जिद के बारे में हो रहा था। जब आपको बोलना नहीं आता तो आपको सैटेलाइट चैनल्स पे जाने की जरूरत ही क्या? बिल्कुल। आपसे सवाल मस्जिद का किया जा रहा है, आप उसके अंदर कह रहे हैं कि शियों के यहाँ मस्जिद तो वैसे ही है, लेकिन इमाम बारगाह ऐसा है और एक अलग चीज है, और नऊजुबिल्लाह उसको कम्युनिटी सेंटर करा। यानी इस बेवकूफ आदमी को अंग्रेजी भी नहीं आती है कि कम्युनिटी सेंटर कहते किसे हैं। जरा थोड़ा यूके का सफर कर, यूएस का सफर कर, वेस्ट में जा, देख कम्युनिटी सेंटर कहते किसको है। कम्युनिटी सेंटर में कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, यहाँ तक के बच्चों की बर्थडे भी मनाई जाती है, लेकिन इमाम बारगाह के बनाने का मकसद किसी की बर्थडे मनाना नहीं होता। कम्युनिटी सेंटर जो दूसरे मकासिद हैं सोसाइटी के, उसके लिए नहीं बनाया जाता। इमाम बारगाह लफ्ज पर तो गौर कर लिया। इमाम बारगाह यानी जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है, हमने उसकी बारगाह बनाने का शरफ हासिल किया। अजीब अजीब चौहत किस्म के लोग, मलून किस्म के लोग, बेशुमार लानत हो। अब इनका अम्मामा तो अम्मामा दिखाई नहीं देता हमें, स्कूटरों के टायर अपने सर पे रख के चले भाई। अब तो वो स्कूटरें भी बंद हो गई, अब ऑटो में लगते हैं खाली वो टायर। बहरहाल मैं बहुत माजरत के साथ, जो हमारे मोहतरम उलमा हैं जो वाकई में अमामा जो हदीस के मुताबिक है वैसा पहनते हैं, तैतुल हनक के साथ पहनते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम अमामे की बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि ये अमीन शहीदी नहीं है, ये कमीन यजीदी है। और इसने जो कुछ कहा वो हरगिज शियत की नुमाइंदगी नहीं है। सारे शिया, मुखलिस शिया जो इमाम बारगाह का एहतराम करते हैं, उसकी ताजीम के कायल हैं, उसमें मजलिस अज़ा बर्पा करते हैं, उसमें अलम सजाते हैं, उसमें ताबूत सजाते हैं, उसमें शह नशीन मनाते हैं, उसमें खास तौर से अय्याम अज़ा में 2 महीना 8 दिन और दीगर मासूमीन की शहादतों की तारीख में, शहजादी कौनैन की शहादत की तारीख में, मौलाए कायनात की शहादत की तारीख में अज़ादारी बर्पा करते हैं। उन सब अज़ादारों की, उन सब शियों की कमीन यजीदी पर बेशुमार लानत। अब हम शुरू करते हैं इनका ऑपरेशन करना। इन्होंने क्या कहा कि वो नौजुबिल्लाह इमाम बारगाह एक कम्युनिटी सेंटर की तरह है, वहां पर यूं भी कोई भी आ जा सकता है, किसी भी हालत में आ जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, बेशुमार लानत हो। मैं याद दिलाऊं अपने हिंदुस्तान के रहने वालों को खास तौर से एक पुराना वाकया, हिंदुस्तान के उलमा ने आज से 50 साल पहले की तकरीबन बात है, एक तारीख कायम की थी लखनऊ शहर से, जो अदब का भी मरकज है और अज़ादारी का भी मरकज। क्या बात है। और मेरे तमाम वो बुजुर्ग जिन तक ये पैगाम पहुंच रहा होगा वो हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, उन्हें याद होगा ये वाकया, बल्कि उन्हीं से हमने सुना है, और दीगर जो लोग हैं नौजवान, उन्होंने भी उन बुजुर्गों से वाकया सुना है। वाकया ये है कि जब नजफ से, ये जो हमारे यहाँ पर इदारा है जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान में इस इदारे से ताल्लुक है इस वाकये का, उसका नाम है तंजीमुल मकातिब। इस इदारे को मौलाई उलमा ने पहले कायम किया था जी। और उसका मकसद ये था कि जो अहले विलायत हैं, अज़ादारी करने वाले हैं, तबर्रा करने वाले हैं, शियत के जो सच्चे मानने वाले हैं, वो उलूम आले मोहम्मद इससे हासिल करें और नमाज रोजे के अहकामात इससे सीखें। और जहाँ पर देहातों वगैरह में कोई गुस्ल देने वाला नहीं होता, मैयत को जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं होता, कब्र में तलकीन पढ़ने वाला कोई नहीं होता, तो यहाँ बच्चों को तरबियत दी जाए और लोग इसके लिए आमादा और तैयार हों। तो ये इसलिए कायम हुआ। लेकिन बाद में जब एक शख्स नजफ से बज़ाहिर आया, उसका नाम था ज़ीशान हैदर जवादी। ये मुल्ला ज़ीशान हैदर जवादी नक्कनी था, वो नक्कन के जिसने करबला में पानी के होने की बात कही थी। ये पहले से ही नक्कनी था और आने के बाद इसने एक नया फितना खड़ा किया। इसने बाकायदा तंजीमुल मकातिब के पर्चे में लिखा कि नजासत की हालत में नौजुबिल्लाह अलम को चूम सकते हैं, नौजुबिल्लाह औरतें नजर बता सकती हैं, इमाम बारगाह में जा सकते हैं।
अस्तगफिरुल्लाह, बेशुमार लानत हो उस मलूनों वक्त पर। के उलमा ने, उस वक्त के जो लखनऊ के उलमा, हिंदुस्तान के उलमा थे, वो जमा हुए, यकजा हुए, और वहाँ उस वक्त बाहयात थे खतीबुल ईमान, शेर हिंदुस्तान जिनको कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो शेर की तरह बोलते थे। अहले बैत के मामले में, ताजीम के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और अल्लाह ने उनको दुनियावी तौर पे भी वकील बनाया था। दुनियावी तौर पे वो लॉयर थे, वकील थे, लेकिन असल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी आले मोहम्मद की वकालत में, इसलिए वो वकील अहले बैत कहलाते थे। आज भी जो उनके बेटे हैं माशाल्लाह, वो खुतबा में से हैं, वो बाहयात हैं, और उनके ख़ास तौर से जो फर्जंद हैं अल्लामा आबिद साहब, वो हमारे दोस्तों में से हैं। अल्लामा शौज़ब जरवली साहब, वो हमारे दोस्तों में से हैं, और उनके भाई मीसम जरवली साहब और अबू जर अम्मार जरवली साहब। मीसम जरवली साहब का गालिबन इंतकाल हुआ है, और बाकी 3 भाई अभी बाहयात हैं। तो ये तीनों भाई जो हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि कितना जबरदस्त इन्होंने, आग़ा ताहिर जरवली ने उस जमाने में तहरीक चलाकर इसको दफन किया था कि नजासत का अहले बैत से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अहले बैत के जो तबर्रुकात हैं उससे भी नजीस आदमी को दूर रहना चाहिए। क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस जमाने में आग़ा खुई तक ये बात पहुंचाई गई थी कि अलम को नजासत की हालत में छूना, ये अलम की शान में गुस्ताखी है। क्या आप गुस्ताखी की इजाजत देते हैं? तो अगर वो देते तो वो कहते कि हाँ, हमारी नजर में गुस्ताखी नहीं है। उन्होंने कहा ये गुस्ताखी है, ये कतन हराम है, बिल्कुल नजर अहले बैत से मंसूब है, जिनके लिए आयत तत्हीर है। लिहाजा नजर को नजिस खातून नहीं बना सकती, क्या कहने, जो हालत नजासत में है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, एहतराम उसका वाजिब है आप पर। उसी तरह इमाम बारगाह के हवाले से अब यजीद, अब ये कमीन यजीदी जो है, इसने दोबारा ये मसला उठाया है। बीच में भी खामनेई के बहुत सारे मुल्ला इस किस्म की बकवास करते हैं। आज भी हमारे माशरे में अक्सर मोमिनीन ये समझते हैं कि यही हुक्म शरीयत है, नौजुबिल्लाह। क्यों? क्योंकि जो मुल्लानियां हैं तंजीमुल मकातिब की, वो यही खुराफात बकती हैं। जो खामनेई की मुल्लानियां हैं, वो यही खुराफात बकती हैं। जो खामनेई मलून के मुल्ला हैं, जो खामनेई मलून के जितनी भी मुल्लानियां हैं, वो यही सब खुराफात। क्योंकि जब नजासत का मजहब फैलेगा तभी तो खामनेई जैसे नजीस को मानेगा। भारत का मजहब वाला, पाकीज़ा मजहब वाला, उसका दिल भी पाक होगा, दिमाग भी पाक होगा, उसका शजरा भी पाक होगा, उसकी नस्लें भी पाक होंगी, वो ये सब खुराफात और बकवास को मानेगा ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग यहाँ पर टेक्निकल बहस छेड़ देंगे कि भाई टेक्निकली तो मस्जिद के लिए ये अहकामात हैं, अल्लाह के घर के लिए अहकामात है, आप ये अहकामात इमाम बारगाह के लिए कैसे बता रहे हैं? आप खुतबा और जाकिरीन, आपका यही काम है, आप कुछ जानते तो है नहीं मगर ये बातें करते हैं। असल में जानते तुम नहीं हो, पढ़े लिखे तुम नहीं हो। एक मजलिस फजाइल अहले बैत की पढ़ने में इनका जनाजा निकल जाता है। अगर फजाइल पढ़े हो तो बताएं, क्या कहने, सामने के फजाइल के अलावा इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में वो बातें पेश कर रहा हूं कि जो बातें मैं साबित करूंगा। सबसे पहली बात, नजिस आदमी के आने से और नजिस औरत के आने से फरिश्तों को अजियत होती है। अल्लाह अकबर। ये मैं साबित करूंगा अभी अरबी कुतुब से। बड़े पढ़े लिखे बनते हैं ये मलून किस्म के लोग। हौजों में सिवाय मौला का माल खाने के और यतीम बेवा का माल खा जाने के और कुछ आता ही नहीं है इनको, सिवाय खुराफात के और कुछ नहीं करते। ये सिर्फ गुस्ताखियां करते हैं, कभी मजलिस की शान में, कभी ताबूत, कभी ताजिया, कभी अलम, कभी जुलजना, कभी जनाब कासिम की मेहंदी, और अब इमाम बारगाह तक। अल्लाह अकबर। बेशुमार। बहरहाल खामनेई मलून ने भी यही कुछ कहा है। खामनेई मलून ने जो कुछ कहा है वो हम सबूत के साथ पेश करेंगे जब इंशाअल्लाह लॉकडाउन से निकलें। अभी चूंकि बात ज़बानी रह जाएगी, फिर भी आपको बता दें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब तबर्रुकात की गुस्ताखियां करने वाले खामनेई मलून पे लानत, खामनेई मलून की लॉबी पे लानत, और भी कई मराजे हैं कि जिन और भी फुक़हा हैं, फला है, ये है, वो है। कोई भी फकीह हो, अहले बैत के सामने उनकी नालैन की गर्द की खाक भी नहीं है। क्या बात है। बल्कि जो साहिब मारिफत हैं वो अपने आप को मौला अली की गली के कुत्ते की पैरों की खाक समझते हैं। हमने भी उन्हीं फुक़हा
फुकहा से, उन्हीं मराजे से, उन्हीं उलमा से ये बातें मालूम की हैं बिल्कुल कि ये जो आप बकवास कर रहे हैं कि वहां हालत नजासत में आया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। सबसे पहली दलील जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मैं कुरान से पेश करूंगा, क्योंकि कुरान फुरकान है, हक और बातिल को कुरान जुदा जुदा कर देता है। कुरान क्या कह रहा है? कुरान जो कुछ कह रहा है उससे पहले मैं सवाल करता हूं अवाम से और सारे इमाम बारगाहों में जाने वाले से, क्या आपका घर और इमाम बारगाह बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्या आपका घर और इमाम बारगाह बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमाम बारगाह इमाम की बारगाह है, क्या कहने बेशक। और आपका घर आपका घर है। क्या कहने? अरबी में आपके घर को भी बैत कहते हैं, क्या कहने? अरबी में अल्लाह के घर को भी बैत कहते हैं, मस्जिद को भी बैत कहते हैं। लफ्ज़ मस्जिद इसलिए कि वहां सजदा होता है, जी ठीक है। अल्लाह का घर काबा, उसको भी बैत कहते हैं, आपके घर को भी बैत कहते हैं, लेकिन आपका बैत अलग है, अल्लाह का बैत अलग है। इसीलिए उस पर गिलाफ चढ़ाकर ये बताया जाता है कि हमारे घर और हैं, मक्का के रहने वाले लोगों के घर और हैं, अल्लाह का घर और है। और अल्लाह के घर के फर्क को गिलाफ से वाज़ेह किया जाता है। अब कमाल की बात तो यह है कि ये गिलाफ है भी सियाह और रहेगा ज़हूर तक सियाह। रंग कोई भी हो सकता है, अल्लाह को सफेद रंग बहुत पसंद है, लेकिन अल्लाह ने सियाह रखा। बहरहाल ये मैं आपके लिए सिर्फ मैंने अर्ज किया था। अब आगे चलते हैं कि ये जो घर है अल्लाह का घर, इसके खास अहकामात है। क्यों अल्लाह का घर है? जो किसी और ईंट से बना है। चले उसके लिए तो आप कह देंगे कि जन्नत से ईंटें आई थी, लेकिन उसके बाद जब वो रिकंस्ट्रक्ट होता रहा तब भी कहेंगे नहीं, उसमें एक हजर अस्वद तो कम से कम वो है, जन्नत का पत्थर। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपना घर बना हुआ जमीन पर, अपने घर पर आपने अपने घर पर जिसमें आप रहे हैं, वहां पर जहां आप सोते रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, मेहमान आपका आता है, वहां पर आपने ये नियत कर ली कि अब से चूंकि मेरे पास और भी घर हैं, लिहाजा ये घर अल्लाह का घर हो गया। अब आपने फकीह से मसला पूछा कि मौला क्या कहते हैं, क्या मुझे इसको ढा के दोबारा बनाना पड़ेगा? ना, आपको इसे ढाना नहीं पड़ेगा, आपने निस्बत दे दी तो अब ये अल्लाह का घर हो गया। बात है, अब इस पर मस्जिद के अहकामात पूरे के पूरे होंगे। अब आप भी हालत नजासत में इस मस्जिद में अपने घर में नहीं आ सकते। ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं भाई बात है कि ऐसा है कि अहकाम ये है और फिक्र ये है, बेवकूफ हो तुम। कुरान पे भी गौर फिक्र करना पड़ता है और हदीसों पे भी, की हदीसों पर भी गौर फिक्र करना है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान पर गौर फिक्र नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए? तमीम यजीदी के दिल पर ताला पड़ा हुआ है, दिमाग पर भी ताला पड़ा हुआ है। इसीलिए वो कह रहा है इमाम बारगाह को नौजुबिल्लाह कम्युनिटी सेंटर। अगर ये हम कम्युनिटी सेंटर इसे माने भी तो ये आम बंदों का कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ये अंबिया का कम्युनिटी सेंटर है, ये मलाइका का कम्युनिटी सेंटर है, ये पाक लोगों का कम्युनिटी सेंटर है। लेकिन हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। इमाम बारगाह यानी इमाम की बारगाह, अल्लाह का घर बैतुल्लाह, आपका घर मेरा घर बैती, इमाम का घर बैतुल इमाम। क्या कहने मैं अपने घर में नजासत की हालत में रह सकता हूँ, लेकिन बैतुल इमाम में और बैतुल्लाह में नहीं रह सकता। इमाम से मंसूब कर दिया क्योंकि आयत तत्हीर है इमाम के लिए। अच्छा, इमाम का घर शायरुल्लाह है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। क्या कहने वाह वाह वाह, बड़े मौलवी हैं यहाँ से लेकर खामनाई के जितने कुत्ते भौंक रहे हैं तेहरान तक, खास तौर से मैं तेहरान का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसके बारे में ये भी पता चलता है कि मुल्क के रहे वही है। बिल्कुल। तो ये जो जितने भी इस वक्त इमाम बारगाह के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब अपने वक्त के उमरे साद हैं। जैसे उसको मुल्क के नहीं मिले था, तुम्हें भी कुछ नहीं मिल रहा, और इस दौर में तो सिवाय कोरोना वायरस के कुछ इन्हें मिल भी नहीं रहा। गौर से सुनिए, मलून के लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले खामनाए मलून पे लानत, खामनाए मलून की लॉबी पे लानत।
मलूनों से कि बताओ हुसैनिया, बैतुल इमाम, इमाम बारगाह, ये से मशहदुल इमाम भी कहते हैं जहां इमाम हाजिर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये शायरुल्लाह है कि नहीं? अल्लाह की खास निशानी है कि नहीं? क्या कहना, नहीं बोलेंगे तो मरेंगे और बोलेंगे तो फंसेंगे। क्या बात नहीं है? बोलेंगे तो अवाम मारेगी और बोलेंगे तो कुरान की आयत से मारेंगे। दोनों तरफ से फंस गए हो क्या तुम। बात है, क्या बात इमाम बारगाह की शान में गुस्ताखी करके। अब सुनो कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हज में इरशाद फरमा रहा है, कुरान का 22वां सूरा, उसकी 32वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। और जो अल्लाह की निशानियों, खास निशानियों की, एक है आयतुल्लाह जी, अल्लाह की निशानी, एक है शायरुल्लाह जिसे अल्लाह ने किसी खास वजह से निशानी बना दिया। क्या मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है, इन्न सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह की खास निशानी है। बेशक, ठीक है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब। ये आयत आम आयत हैं, लेकिन ये जो है शायरुल्लाह ये खास है। अल्लाह ने हिमालय पहाड़ी जो बहुत ऊंची है, क्या बात उसको अपनी निशानी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा अभी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन पहला हुक्म कुरान की आयत से साबित हो गया कि मुत्तकी वही है जो अल्लाह की खास निशानियों का एहतराम करे। बता मुल्ला नजिस मुल्ला कि नजिस हालत में ऐसी जगहों पर जाना ये एहतराम है या एहतराम के खिलाफ है? भाई नमाज दीन का सुतून है, लेकिन अल्लाह ने नजासत की हालत में खवातीन को इससे भी दूर रखा। तो अपने दीन के सुतून से जब दूर रखा, और उसकी कज़ा भी नहीं रखी, बिल्कुल उसकी कज़ा भी नहीं रखी। अगर 6-7 रोज इस परेशानी में, हालत नजासत में, अल्लाह ने उसकी कज़ा भी नहीं रखी। गौर करने की बात है, अल्लाह अपनी नमाज नहीं पढ़वा रहा है और मुल्ला इमाम बारगाह में भेज रहा है। अरे भाई खास है काम पर गौर और फिक्र करके ही तो समझ में आता है। अभी तो आले मोहम्मद के फजाइल की इब्तिदा भी नहीं हुई, अभी तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कि अक्सर किताबें तो हमारी दरियाए दजला की नजर हो गई हैं। बनी अब्बास, बनी उमैया और दीगर हुकूमतों ने खत्म कर दी हैं। बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो हम तक नहीं पहुंची, लेकिन ऐसी बहुत सी रिवायतें हैं जिनकी तेग से अभी हम कमीन यजीदी की गर्दन काटते हैं। बिल्कुल, अभी बहुत सी रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहे थे वो इंशाअल्लाह हम ये सवाल लेंगे, सवाल जितने भी हैं जब हम ये मुकम्मल कर लें उसके बाद दीजिएगा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शायरुल्लाह है। शायरुल्लाह को नजिस हालत में छूना ये सही है क्या गलत? तो आओ कुरान से पूछे क्या शायरुल्लाह? क्या बात है, क्या बात है भाई। कुरान कह रहा है इन्ना सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह। सफा और मरवा ये क्या है भाई? आप गूगल करें, आजकल तो पूरा गूगल मैप पे सब कुछ आ जाएगा, तो आप देखेंगे छोटी छोटी 2 पहाड़ियां हैं। अल्लाह ने हिमालय को शायरुल्लाह नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? भाई बनाना ही था तो बड़े पहाड़ी को बनाता, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे है ना? लेकिन अल्लाह ने उसे नहीं बनाया। बनाना था तो जो बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं उसको अल्लाह अपनी निशानी करार देता खास। ये अल्लाह ने छोटी छोटी 2 पहाड़ियों को क्यों खास निशानी करार दिया? तो जब आप उम्रा करने जाएंगे या हज करने जाएंगे तब पता चलेगा आपको। आप नहीं जा सकते तो लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। आपको जो लोग अज़ादारी में कहते हैं कि ऐसे क्यों मातम करते हैं और वैसे क्यों मातम करते हैं और इस पर लोग एतराज करेंगे और उस पर लोग एतराज करेंगे, वो जरा आप देख लेंगे सफा और मरवा के बीच में लोग क्या कर रहे हैं। तो लोग जो है वहां पर चलते हुए नजर आएंगे, अचानक पंजों पे खड़े होके उचकते हुए नजर आएंगे। ये इंसान है कि बंदर है? कोई ऐसा कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर रहे हैं, ये हज के अहकामात बजाए ला जा रहे हैं, ये सही की जा रही है उम्रा की। अच्छा सही के माना क्या होता है? कोशिश। अरे तो भाई कोशिश, आप हर चीज को फिलोसफाई करते हैं ना, कोशिश करें वहां बिठा के सफा पे एक पारा कुरान, एक सूरा कुरान का पढ़ ले बड़ा वाला, सूरह बकरा। ये कौन सी कोशिश है कि जो आप चल के कर रहे हैं फिर पंजों पे खड़े होके? कहा नहीं, आप समझे नहीं।
सफा और मरवा अल्लाह को इसलिए अजीज हैं और इसलिए अल्लाह की खास निशानी है कि वो जनाबे हाजरा की पैरों से मंसूब हो गई। जनाबे हाजरा के जो पैरों से मंसूब हो गई वो पहाड़ियां अल्लाह की निशानी हो गई। और जो जनाबे इब्राहिम के पैरों का निशान है वो मुसल्ला बन गया। वो भी काबा में। अच्छा, वहां पर आपको सही कितनी बार करनी है? कहा 7 बार। अच्छा, 7 बार क्यों कहा? जनाबे हाजरा ने 7 बार की थी। अच्छा, तो भाई उन्होंने की थी क्योंकि बच्चा प्यासा था, पानी की तलाश में की थी। हम क्यों करें? हम तो अपना पूरा कोटा लेकर आए हैं पानी का, रखा हुआ है होटल में। कहा नहीं, करना पड़ेगी। तो जो हर जगह अकल लगाते हैं, इसमें कौन सी अकल वाली बात है? तो जरा बताएं, इसमें सही में कौन सी अकल वाली बात है? इसमें अकल वाली बात यह है कि अल्लाह को अपनी एक बंदी की, एक कनीज की ये बात इतनी पसंद आई कि वो सफा से लेकर मरवा तक, मरवा से लेकर सफा तक, जिस हालत में कभी बीच में आके पंजों पर उचक के अल्लाह की हुज्जत जनाबे इस्माइल की जान बचाने की कोशिश करते हुए देख रही है कि कहीं बच्चा प्यास से खुदा ना खास्ता गुजर तो नहीं गया। अल्लाह को ये इतना पसंद आई कि अल्लाह ने कहा कयामत तक के मुसलमानों पर, कलमा गोयों पर ये अमल मैं वाजिब कर दूंगा, चाहे उनका बच्चा प्यासा हो चाहे प्यासा ना हो। बेहुदा बकवास ना कीजिए। आप सुनिए, ये शायरुल्लाह है। तो इसका एहतराम ये है शायरुल्लाह का कि आप वहां नजीस हालत में नहीं जा सकते। अच्छा, हम काबे में नहीं जाएंगे, हरम में नहीं जाएंगे, हम वहीं से निकल के यहाँ से निकल के आ जाएंगे। नहीं जा सकते आप। हालत जनाबत में नहीं जा सकते, हालत हैज में ख्वातीन नहीं जा सकती। अच्छा, नहीं जा सकती, अरे ये क्या बात हो गई? ये तो अल्लाह ने दिया ना भाई, ये कैफियत दोनों। ये भी बात नेचुरल है तो नेचुरल है, नेचुरल है तो जब नजासत नेचुरल होती है तो उसको पाक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पाक करने के बाद पाक जगहों पे पाक तरीके से जाया जाता है। लेकिन समझेंगे ये वो कि जिनकी सोच पाक हो। क्या जो नजिस माल खाते हैं वो नजिस बात करते हैं। क्या बात है। और नजासत की हालत में हर जगह जाने की बात करते हैं। तो पहली बात तो हम ये समझ गए कि निस्बत से बनता है शायरुल्लाह। जी। अब मुझे बताओ कि इमाम बारगाह को अहले बैत से निस्बत है कि नहीं? शहजादी से निस्बत है कि नहीं? है निस्बत। तो अगर वहां नजासत की हालत में नहीं जा सकते, क्या कह रहे हैं? जिनके लिए आयते तत्हीर नाजिल नहीं हुई, जनाबे हाजरा मासूमा हैं, पाक हैं, लेकिन आयते तत्हीर उनके लिए नहीं नाजिल हुई। ये जनाबे सैयदा की कनीज हैं। जनाबे सैयदा वो हैं जिनकी चौखट से तहारतों का समंदर निकलता है, जिनके लिए आयते तत्हीर नाजिल हुई। अल्लाह ने हर तरह की नजासत को इनसे दूर रखा। तो जब अल्लाह ने दूर रखा, जब अल्लाह ने दूर रखा और हमने मंसूब कर दिया इमाम बारगाह को इमाम हुसैन से, जनाबे शहजादी कौनैन से, भाई वहां मजलिस करना किसकी तमन्ना है? क्या जनाबे फातिमा की तमन्ना है। जब उनकी तमन्ना है तो इमाम बारगाह उस बीबी से मंसूब हो गई कि जो बीबी अगर वजूद में ना आती तो ना मौला अली वजूद में आते, ना रसूल खुदा वजूद में आते, और ना ये मुल्ला। आखिर में बहुत खास, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मौला की खास अता है। मैं आज एक खास हदीस आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। ऐसी दलील, मुस्कित जिसको कहते हैं, बड़े बड़े मुल्ला कुत्ते की मौत मर जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता, कुत्ता भी नाराज हो जाएगा, शैतान की मौत मर जाएंगे। आपको मैं वो खास, जो मोमिनीन अभी हैं वो आखिर तक रहें, और जो उनके दोस्त अभी तक नहीं आए उनको बुलाएं, इसलिए कि खास तोहफा अहले बैत की तरफ से मैं आपकी खिदमत में आज पेश करने वाला हूं, जो बुजुर्ग उलमा फुक़हा के जरिए मुझ तक पहुंचा है, वो मैं आपकी खिदमत में आज पेश करूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद ये बहस ही खत्म हो जाएगी। क्या बात है। आप सोचें, बीबी जो ताहिरा मुताहरा ऐसी है कि अल्लाह ज़ेरे किसा बुला रहा है। ऐलान करना काहे का है? तहारत
का। क्या बात क्या है, कहना है? क्या तो बात है। मरकज नबी को बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मरकज अली को बनाना चाहिए, क्या बात। मरकज इमाम हसन को बनाना चाहिए, मरकज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाना चाहिए। लेकिन इन सब को मरकज बनाने के बजाय अल्लाह ने ताहिरा और मुतहरा शहजादी कौनैन को मरकज बनाकर कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत लियुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज्जल फरजहु वालिदैन। ये हदीस में, आयत में क्या, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, क्या है ना, ताकि हर तरह के रिज्क को आपसे दूर रखे। 33 याद रखें, अल्लाह ने ये ऐलान किया कि इनको ऐसा ताहिर करे कि हर रिज्क को इनसे दूर रखे। अब जिसकी सोच में भी नजासत है वो दूर रहेगा, वो दूर रहेगा। क्या बात। इसीलिए ऐसे लोग अजमत इमाम बारगाह समझने से कासिर हैं, बिल्कुल, दूर बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जब बीबी से मंसूब हो गई तो बात खत्म हो गई। कहा नहीं, असल में बीबी से मंसूब हो तो वो उसकी तो रोजे की शबी है। भाई रोजे की शबी निस्बत दे दी ना आपने कि अभी नियत में 50-50 है क्या? बात है, क्या आधी इमाम बारगाह है, आधी हमारे लिए? नहीं, पूरी निस्बत आपने दे दी। क्या कहने, जब पूरी निस्बत दे दी तो वो पूरी इमाम की बारगाह हो गई, वो शहजादी की बारगाह हो गई। अब सिर्फ ताहिर और मुतहर अफराद वहां आएंगे और जिनको उनके सदक़े में तहारत मिली है सिर्फ वही आएंगे। आप ये बताइए वहां आपका क्या अकीदा है? एक एक शिया बच्चे से मैं पूछता हूं और इस मुल्ला से भी आप पूछिएगा, क्या तेरा ये अकीदा नहीं है कि वहां जो मजलिस बर्पा होती है वहां पर शहजादी आती हैं? आप बताएं कौन शिया ऐसा जिसका ये अकीदा नहीं है कि शहजादी आती हैं? ये तंजीमुल मकातिब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन लोगों ने जब ये तहरीक चलाई कि नजासत की हालत में आलम छू सकते हैं, नौजुबिल्लाह, नजर पका सकते हैं, नौजुबिल्लाह, नजासत की हालत में नौजुबिल्लाह इमाम बारगाहों में जा सकते हैं, चूंकि इसमें मस्जिद के अहकाम नहीं है तो ये शैतानी फिक्र है। कैसे? मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह को, जी जी जी, सजदा करने की जगह को मस्जिद कहते हैं। इन्होंने क्या सोचा, सारे तारत के अहकाम अल्लाह से मखसूस हैं। जैसे इब्लीस ने सोचा था कि सारे सजदे के अहकाम अल्लाह से मखसूस हैं, इसलिए उसने आदम का सजदा नहीं किया था। वैसे ये मुल्ला है कि सोचते हैं सारे तारत के अहकाम मस्जिद से मखसूस हैं। जो ताहिरा और मुतहरा से जो आपने निस्बत दी है इमाम बारगाह को, उसके लिए नहीं है, नौजुबिल्लाह। तो अभी साबित हो जाएगी चीजें। पहले आप ये बताएं, जब आपने निस्बत दी, आपका ये अकीदा है इमाम आते हैं वहां, शहजादी आती है? अब जो नौजवानों ने इस सवाल को फेस किया है कि मुतहरी मलून, इसका नाम मुतहरी नहीं होना चाहिए, इसका नाम मुनज्जसी मलून, बिल्कुल अंजस मलून समझ लीजिए। ये कहेगा मुतहरी, अंजस मलून। इसने एक लिखा है बाकायदा कि भाई शहजादी जो हैं वो अपने बेटों के साथ जन्नत में रहती है, वो कहाँ आएंगी मजलिस में? अल्लाह अकबर, लानत हो मलून। तो हमने बाकायदा हवाला पेश किया किताब से, अरबी कुतुब से। एक हदीस हमने पेश की थी फुजैल से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो हदीस ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फुजैल से पूछा, है फुजैल तुम कल कहाँ थे? उसने कहा मौला कल हालात ऐसे थे कि वो मौला को अपने घर बुला नहीं सकता था। तो उसने कहा मौला, शर्मिंदगी भी थी, कहा मौला कल कुछ थोड़ी सी मसरूफियत थी। इमाम ने कहा फुजैल हमें पता है कल तुमने अपने घर पे हमारे जद का मातम रखा था, जिसे हम अपनी जबान में मजलिस कहते हैं, जी तुमने रखा था, तुमने फर्श अज़ा बिछाया था। फुजैल ने कहा हाँ। कहा मौला आप बहरहाल सब कुछ जानते हैं मगर इसकी खबर? तो कहा कि अना कुंतो जालिसन, तुमने बुलाया नहीं था मगर चूंकि हमारे जद की मजलिस थी लिहाजा मैं वहां बैठा हुआ था। इमाम ने कहा मैं वहां बैठा हुआ था। तो उसने कहा मौला मैं तो पूरी मजलिस में लोगों को मैंने तबर्रुक भी तकसीम किया लेकिन आपको देखा नहीं मौला, आप कहाँ थे? तो मौला ने कहा ए फुजैल, जो तुम्हारे मकान के बाहर जहाँ तुमने सफेद कपड़ा बिछाया था हम वहां बैठे हुए थे। तो फुजैल एकदम
गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कदमों पे गिर के कहने लगा, मौला आप आगे सदर मजलिस में क्यों नहीं आए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मौला ने इरशाद फरमाया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपनी वालिदा, मैं अपनी जद्दा की ताजीम में वहीं बैठा रहा। मैंने देखा कि मेरी जद्दा फातिमा सदर मजलिस में आगे बैठी हुई है। मिंबर के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, ये खास कालीन बिछाकर, ये कोई रस्म रिवाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फुकाहा और मराजे और उलमा का उसी हदीस पर अमल है बिल्कुल कि शहजादी आती हैं उनके लिए पाक और मुतहर जगह रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम मासूमीन आते हैं, इमाम ज़माना आते हैं, ये हमारा अकीदा है। अब जब वो आती हैं तो वहां आसपास किसी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये उनको अजियत देने के जैसा है। आप पूछेंगे, अच्छा आपने कहा था फरिश्तों को अजियत होती है, कैसे अजियत होती है बताइए? चलिए मैं आपकी खिदमत में वो चीज अर्ज करूंगा कि जो चीज शायद आपके लिए, जितनी भी तकरीरें मैंने अब तक की हैं उनमें से जो कीमती तोहफे हैं उसमें से शायद सबसे ज्यादा कीमती तोहफा हो, क्योंकि ये सवाल आप सबको हमेशा मुकस्सिर मौलवियों के सामने ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं। मुकस्सिर मौलवी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, जा सकते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई, आलम चूम, अरे इतना क्या आलम चूमना है कि नजर की हालत में भी चूमेगा? इतना क्या तुझे नजर पकाना है कि नजासत की हालत में पकाएगा? नजर के माना ही होता है चीजों को उनकी तरफ मंसूब करना। जब वही ताहिर व मुतहर है तो कैसे नजिस कोई उनसे चीज को मंसूब, कैसे कोई नजिस हाथ लगाए? यहाँ तक के जो ताजीम के कायल हैं वो तो घर में रहने वाले अनाज से नजर पकाते भी नहीं, खास तौर से लेकर आते हैं। जो और एहतियात करते हैं वो बर्तन भी नया लेकर आते हैं, जो और एहतियात करते हैं वो खाने की चीजें भी नहीं लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ताजीम आप जितनी करें कम है। अलबत्ता नजासत की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कैसे हालत नजासत में नहीं आ सकते? सुनिए ये हदीस अल जाफरियात, असल में ये मुल्ला सारे के सारे सिर्फ खुम्सखोर शहरियाखोर नजिस मुल्ला है, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना पेट बढ़ाते रहते हैं खा खा कर, बिल्कुल, और कुछ नहीं करते, सियासत करते रहते हैं। अभी कुछ दे करेंगे, लेकिन जो मुकद्दसात हैं अहले बैत के, उनके बारे में कुछ पता नहीं। ये जितनी इमाम बारगाहें हैं, अगर यहाँ मुस्तकिल शहजादी आती है तो ये साबित हो जाएंगे मस्जिद अक्सा से अफजल। अगर अंबिया के मुसल्ले की वजह से मस्जिद कूफा अफजल है तो तदब्बुर करो, जहाँ शहजादी है कौनैन आती है, अंबिया आते हैं, उनकी खिदमत गुजार सारे अंबिया आते हैं, तो ये 1,24,000 अंबिया का मुसल्ला हो गया। नमाज़े मवद्दत अदा करते हैं, ये इमाम बारगाह है, बैत मक़दस से ज्यादा अफजल साबित होता है। अपनी तरफ से अपनी तरफ से कुछ नहीं है। अहमद इंसान तदब्बुर तफक्कुर कर, और अकीदा है हमारा कि शहजादियाँ जिसकी ये फिक्र है उसने कहा हम आते हैं हमारी। बेशक बेशक। अब सुनिए, जाफरियात में बाकायदा बाब बनाया है। ये 4वीं सदी हिजरी के एक आलिम है अल मुहम्मद इब्न मुहम्मद, अरबी किताब है, उस किताब में एक बाब बनाया है। वो बाब क्या है कि मुहतजिर यानी जो हालत इंतजार में हो, जिसकी रूह अभी निकलने वाली हो, वो शख्स, और जिसकी तलकीन पढ़ी जा रही हो। तलकीन कब पढ़ी जाती है? कब्र में जब डाला जाता है तो शानों को हिलाकर तलकीन पढ़ी जाती है ना, और सारे रसूल अल्लाह की, रसूल की और सारे इम्मा की गवाही दिलवाई जाती है। बिल्कुल। वो मुल्ला जो तशहुद में गवाही का मुनकिर है वो मर जाए तो उसे भी गवाही दिलवाई जाती है। तलकीन का मामला अलग है। अच्छा चले बहरहाल ये अलग है। अब शाना हिला हिला के जाती है। आप ये बनाया है कि वहाँ जुनुब और हाइज औरत न जाए, अल्लाहु अकबर। और अगर वो वहाँ हो, खास तौर से हालत इंतजार में जिसकी रूह निकल रही हो, फलयकुम, ये दोनों खड़े हो जाएं, लिमौज़िल मलाइका, मलाइका के लिए रास्ता बना दे, वहां से निकलें। इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है। और ये किताब कितनी अहम है? कुतुब अरबा से पहले कुतुब अरबा मिया,
इमाम से लेकर हम तक बड़ी मुश्किलों से जो 400 छोटी छोटी किताबें पहुंची हैं, उसमें से एक शुमार होती है अल जाफरियात, उसमें से एक शुमार होती है। तो बहुत कीमती हवाला आपको दे रहा हूं। अगर हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स और सारी चीजें होती तो हम आपको उसकी अरबिक स्कैन पेज अभी ऑन स्क्रीन दिखा देते, लेकिन हम कोई भी हवाला हवा में नहीं देते। ये मुकस्सिर मुल्ला को आप जाके उसके मुंह पे हवाला मार सकते हैं। दूसरा हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, वसाइल शिया, उसकी दूसरी जिल्द में भी ये बाब है, ये चैप्टर है, बाकायदा पूरा चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि जब किसी की रूह निकल रही हो, हालत एहतजार में, उसको कहते हैं अल मुहतजर। अगर आपके पास अरबिक सॉफ्टवेयर है हदीस का, तो आप अल मुहतजर के बारे में जब हदीस सर्च करेंगे तो वसाइल शिया की दूसरी जिल्द में आपको फौरन ये चैप्टर मिल जाएगा जी। मुस्तदरकुल वसाइल शेख मुहद्दिस नूरी, वसाइल शिया शेख हुर्रे आमली, ये सब छोटे नाम नहीं है, ये बड़े बड़े फुकहा के नाम है। ये जितने आजकल घूम रहे हैं ना फकी बने हुए, मुल्ला अकीलुल गरबी जैसे झूठे मुल्ला हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं है उन बड़े मराजे के सामने। तो बहरहाल उन्होंने बाकायदा लिखा है, पूरा चैप्टर लिखा है, और उसमें जो हदीस लिखी है उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए हालत एहतजार में जब रूह निकलती है। तो मौलाए कायनात से हदीस है, छठे इमाम से हदीस है, दीगर अइम्मा से जो कलेक्ट की गई हदीस है, उसमें ये नतीजा निकलता है। उसमें जो जुमला है वो लफ्ज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, पूरी अरबिक हदीस और उसकी तफसील में बयान करूंगा तो काफी वक्त गुजर जाएगा। वो लफ्ज सुनिए और ये तोहफा आज का समझिए, आज की इस बज़्म का। इमाम बारगाह की ताज़ीम में क्या कहा मौला ने कि वहां पर हालत जुनूब में, जनाबत में किसी शख्स को नहीं होना चाहिए जब किसी की रूह निकल रही हो। वहां पर किसी हायजा औरत को नहीं होना चाहिए जब किसी की रूह निकल रही हो, क्योंकि मलाइका नाजिल होते हैं। क्यों? क्या बात है। अन ततअज़्ज़ल मलाइकता बिहिमा, कि जब कोई हायजा औरत या कोई जुनूब होगा तो मलाइका को उनकी मौजूदगी से अजियत होगी। अब आप मुझे बताइए मलाइका क्या है? कहा ताहिर। मलाइका क्या है? कहा नूर। लेकिन मलाइका क्या है? किसके खादिम है? किसके गुलाम है? किसकी चौखट साफ करने वाले, किसकी जागोकशी करने वाले हैं, सच्चे में बने हैं। जब मलाइका को अजियत होती है, रूह निकालने वाला मलक इजराइल, उसको अजियत होती है, दीगर मलाइका जो नाजिल हो रहे हैं अहकाम लेके, उनको अजियत होती है। तो जब मलाइका का सरदार जिब्रील है, उसको अजियत ज्यादा होगी कि नहीं? कहाँ ज्यादा होगी? अब सुनो, हर शिया का ये अकीदा है कि मेरे मौला ने कहा या हारो हमदान मैं यमुत यारानी, ए हारिस हमदान, जो कोई मरता है मुझे देखता है। कब देखता है? जब रूह निकलती रहती है। तो अगर हालत जनाबत में या हायजा औरत रूह निकलते वक्त हो तो मलाइका को अजियत होती है, तो जब मेरा ताहिरो मुतहर मौला आता है तो उसको भी अजियत होती है। इसके नूर के सदके से मलाइका खल्क हुए हैं। ये है दलील मजबूत। तलकीन के वक्त कोई भी नहीं है, तलकीन के वक्त आमतौर से लोग चले जाते हैं, जो भी है शख्स वहां पर वो कांधा हिलाकर, आमतौर से लोग दूर होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वहां पर तलकीन पढ़ी जा रही है जनाब। तो क्या हर्ज है अगर वहां पे कोई चला है? तो भाई मरने की खबर सुन के कोई कहीं से भी आ सकता है हालत जनाबत में, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या कोई हायजा औरत का नहीं, बिल्कुल नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहां मलाइका नाजिल होते हैं। जहां मलाइका नाजिल हो वहां तो हैजा आ नहीं सकती, वहां तो जुनूब शख्स आ नहीं सकता। तो जिस इमाम बारगाह की पूरी बारगाह ही इमाम की हो, वहां कैसे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, खुदा की कसम, बिल्कुल आना उनका दुरुस्त नहीं है। अब अगर आपने नहीं वो हराम और ये और वो, अरे अजियत देना अहले बैत को जायज है? मैं पूछ रहा हूँ, मलाइका को अगर अजियत होती है जुनूब शख्स से, मलाइका को अजियत होती है नजिस खातून से, तो आप यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि ये अजियत को जानबूझ के तो दे नहीं रहा, लेकिन हदीस में मौला ने कहा उनको अजियत होती है, वो आते ही नहीं, वो आते ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि नहीं कि मौला आए
क्या बात है, क्या आपने बारगाह को निस्बत दी है मौला से। आप चाहते हैं शहजादी आए कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं मौला आए कि नहीं? तो जितने मौलाई लोगों की इमाम बारगाह है वो तख्ती लगा दें। क्या बात है, यहाँ हालत नजासत में कोई मर्द और औरत ना आए। अब यहाँ मुल्ला अपनी शैतानत जरूर दिखाएगा। मुल्ला अपनी शैतानत ऐसे दिखाएगा कि वो कहेगा कि भाई वैसे तो मस्जिद में काफिर नहीं जा सकता मगर इमाम बारगाह में जा सकता है। तो अब उसका आप क्या करेंगे? तो उसका हम ये करेंगे कि वो रूहानी नजासत है। क्या कह रहे हैं? कुफ्र की नजासत है। कुफ्र की नजासत का मसला ही अलग है और जुना जनाबत की हालत का और हैज की हालत का मसला ही अलग है। हैज हर खातून को होता है, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर। जनाबत हर मर्द के लिए है, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर। बिल्कुल। अब रह गई बात कि भाई काफिर आएगा तो वो वाली नजासत, उसके सिलसिले में हदीस नहीं है कि अगर किसी की रूह निकल रही हो तो वहां कोई काफिर ना खड़ा हो। अल्लाह अकबर। हो सकता है पड़ोसी काफिर हो, वहां खड़ा हो कि मैं इनकी रूह निकल रही है। मुझे बता दे कोई हदीस के काफिर से कहा भाग जाए यहाँ से, यहाँ ना आना, मलाइका नहीं मुल्ला फंस गया। जो गैर शिया है या जो तहरिया भी है लेकिन इमाम का दर इसलिए खुला है ताकि उसकी रूह को भी पाक कर दे। अब मजलिस में आने वाला सुन मसला मुल्ला, मजलिस में आने वाला एक शख्स उसने इमाम अली के फजाइल सुने, उसने मौला हुसैन के मसाइब सुने, वही उसका दिल मुनकलिब हुआ। दिल मुनकलिब होने के बाद वही उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब बता उसे गुस्ल करना है कि नहीं? मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कह देगा फिर उसको गुस्ल की जरूरत नहीं है। लेकिन जुनूब वहां बैठा रहे, अगर खुदा न खास्ता आ जाए किसी कमीन यजीदी जैसा नजिस तो उसको हर हाल में गुस्ल करना। चाहते हैं इनके मुल्ला और एक ढोंग रचाते हैं। भाई देखिए फिक़्ह के मसले अलग हैं, अकीदत के मसले अलग हैं। अच्छा, अकीदे का मसला, शरीयत का मसला अकीदे से चलता है। बिल्कुल, शरीयत का मसला अकीदे से चलता है, ये याद रखना। क्या जवाब दिया? वाह 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 वाह। अब मैं पूछता हूँ सवाल, आप करबला गए? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो असल कब्र है, जो उसकी जरी है, वो तो मुख्तसर सी जगह पर है। ये बाकी जो रोजा है इसको हरम क्यों कहते हैं? क्या कहने? वाह 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 बात है, सुभान अल्लाह। इसको हरम क्यों कहते हैं? एहतराम के लिए। लेकिन इन मुकस्सिर मुल्लाओं की वजह से ये मलून मुल्ला वहां भी कहते हैं कि असल जरी तक नहीं, बाहर का अगर आंगन हो और सहन हो तो आप उसमें नऊजुबिल्लाह हालत में जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे ये मलून तो कहेंगे कि असल तुरबत और कब्र तो नीचे है, लिहाजा जो जाली ऊपर है वहां तक भी जा सकते हैं। कहेंगे कि आप मौला के बदन को तो मस नहीं कर रहे हैं, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह। इससे पहले ही इन मलूनों की जबान काट दो दलीलों के जरिए। क्या पागलों का मजहब है ये? जाहिलों का मजहब है? बिल्कुल नहीं। जिस लोगों का मजहब नहीं है ये, नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेशक हमारे मराजे ऐसे गुजरे। नजफ का ये एक मरजा, अभी तो मैंने आगा खुई का बताया आपको जो वाकया था कि फिर आगाए शेर हिंदुस्तान ने, खतीबुल ईमान ने, आगा ताहिर जरवली ने फिर वहाँ से मसला फतवा मंगवाया तो उनको बताया गया कि नहीं भाई ये बिल्कुल हराम है, सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तब ये तंजीमुल मकातिब का ये जो फितना उठा था ये टूटा। लेकिन अभी भी जो नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अभी भी वही कर रहे हैं। आगाए नजफी मरशी ये हुसैनिया बनवा रहे थे, हुसैनिया बनवा रहे थे। तकरीबन सब कुछ तामीर हो गया था अपने घर के बिल्कुल करीब,
और उसका जो दरवाजा है वो बनाना था। ये अपने बेटे के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। इतने में ये इनके बारे में कहा गया कि ये बहुत नरम मिजाज थे, बहुत कभी कभी नाराज होते थे बहुत खास बातों पर। इतने में आप उठे और तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागे कि जो दरवाजा बनाया जा रहा था हुसैनिया का मेन गेट। और वहां जाने के बाद एक शख्स को बहुत डांट कर कहने लगे, बुरो गुस्ल को नहीं, निकल यहां से, निकल जाके नहा के आ। अब इनका बेटा जो है ये बड़ा मुताज्जिब हुआ, कहा बाबा क्या मामला है, क्या हो गया, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो आगाए नजफिया मरशी ने, जिनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी आज भी कुम में मौजूद है, उनकी लाइब्रेरी जो कुम में मौजूद है उसमें तशहुद का हवाला भी मौजूद है। असल मिसबाहुल मुतहज्जिद वहां पर है, उस लाइब्रेरी में जो मौजूद है। ये हुसैनिया बना रहे हैं, भगा रहे हैं, मेन गेट बन रहा है, बाहर का दरवाजा बन रहा है, भगा रहे हैं, बोलो जिंजा गुस्ल बकुनी, भाग यहां से, पहले गुस्ल करके आ। इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मर्जा। अखलाक का क्या हुआ भाई? कहानी अखलाक बाद में, ताजीम पहले। वो तो चला गया, वो समझ गया कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल। बेटे ने पूछा कि क्या बात है बाबा? तो उन्होंने कहा ये हालत जनाबत में था। भाई फकीह हम उसको मानेंगे जो दूर से पहचान ले। अरे जब मौला के दर का एक मामूली फकीह, भाई वो तो अपने को मामूली कहते थे, हमारी नजर में बहुत बड़े हैं ना, लेकिन मौला की बारगाह में पूछा गया कि अरे आप तो इतने बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि अहले बैत के इल्म के समंदर के सामने मैं तो एक कतरा भी नहीं हूं। और फकीह जवान जनाबे हबीब जैसा है, उनके सामने मेरी तफक्को, मेरी फिकात क्या है? क्या बात है, ठीक है। जब ऐसा फकीह दूर से देख सकता है कि हालत जनाबत में कौन है, तो बारगाह में आने वाला इमाम भी देख सकता है। दूर से देख सकते कौन नजिस चला आ रहा है। बिल्कुल नहीं पसंद। नजासत का मजहब नहीं है। इस खबीस पर, ऐसे खबीसों की सजा ये, अगर ये सुधरे नहीं, तौबा नहीं करें, तो जितने नजासतें हैं ये सब का एक पैक बनाकर इनके सर पे डाला जाए और कहा जाए कोई बात नहीं, डाल दिया, अब नहा लें, आप पाक तो हो ही जाएंगे। और मैं ये मिजान नहीं कह रहा हूँ, एक बहलूल की तरह फिक्र रखने वाले एक बंदा मोमिन ने किया भी ऐसे। क्या बात है, क्या बात। किया भी ऐसे। एक मुकस्सिर मुल्ला देहात में आया और आने के बाद उसने बकवास शुरू की, भाई हालत में नजर पका सकते हैं, जहालत है लोगों की, वो कहते हैं नहीं पका सकते, अगर पकाने वाला कोई ना हो तो ये ना हो, तो वो ना हो, तो वो ना हो। एक शख्स बेचारा वो कहने लगा कि नहीं भाई, जब हमारे बीबी के लिए पक रही है, मौला के लिए पक रही है, तो बहुत पाक होनी चाहिए, और आसपास भी उस घर में, उस मकान में, उस बावर्ची खाने में, तो क्या उस मकान में भी कोई नहीं होना चाहिए, नजीस आदमी जहां वो पक रहा उस फजा में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो समझ नहीं रहे थे कुछ भी। आखिर में उसने क्या किया, बैठे हुए थे, उसने लाके एक जगह से गिलादत डाल दी उन पर। कह रहा मामा ये क्या कर रहे हो? बोले कोई बात नहीं, अभी नमाज के वक्त आपका लिबास पाक होना जरूरी है ना, अभी उसमें टाइम है, तब तक नजासत में बैठे रहिए। आपको गुस्ल करवा दूंगा। इनका जवाब यही है, प्रैक्टिकल जवाब इन लोगों का, मलूनों का यही है। तो बहरहाल एक किताब लिखी है खसाइसुल हुसैनिया, आगाए शुस्तरी, और उस खसाइसुल हुसैनिया में जहां पर मजलिस होती है वहां 14 फजाइल जो बयान किए हैं, वो 14 फजाइल मैं पूरी अरबी इबारत पढ़ता और उसको बयान करता, लेकिन काफ़ी वक्त गालिबन हो चुका है। अब क्वेश्चंस लेना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। बस इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो खसाइस हुसैनिया की वो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो अभी सवाल जो है वो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। सैयदा आबिदा बतूल जी, आप जो इतना बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, बीबी के किसी मुहिब पे लानत करते हैं, आपको बीबी ने हक नहीं दिया कि आप उनके मानने वालों पे लानत करें। आप उसके बाद लिखा है अक्ल को हाथ मारे आप, अगर उस वक्त औरत का
उधर हैं मुंह में पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ये बातें अगर किसी औरत की इस हालत में खुद रूह निकल रही हो, आपको यही पता नहीं कि ऐसी हालत में रूह निकलती नहीं। पहले तो जिस्म का सारा निजाम रुक जाएगा। जी अब मैं क्या करूं, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। आप असली रिजवी हैं कि नकली, यही समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपके नाम में आबिदा के साथ बतूल है तो आप पहले बतूल के माना समझ लीजिए, बिल्कुल। उसके बाद बात कीजिएगा। बिल्कुल। बहरहाल अगर उस हालत में निकली तो वैसे भी, अगर उस हालत में ना भी निकली तो मैयत तो थोड़ी देर के बाद नजीस यूं भी हो जाती है। क्या बात है, क्या हाँ? कहना, क्या बात है। अब और उसके दूसरी बात, आपको अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि उसके तो इख्तियार में नहीं है ना। हाँ। चले आप मेडिकली ना समझें इसको, साइंटिफिकली ना समझें, क्या कहना है, क्या लेकिन अगर वो उस हालत में है और वैसे ही उसकी रूह निकल रही है तो वो तो मजबूर है ना। हाँ। ये बैठने वाले कौन सा मजबूर है, क्या बांध के बात। बिठाया गया है। क्या जवाब दिया। आप दूसरी बात, अगर आप लानत नहीं भेज सकते, ये सारी नजासतें दिखा सकते हैं, मजलिस के खिलाफ बोल सकते हैं, अलम के खिलाफ बोल सकते हैं, ताजी बेशुमार लानत, बेशुमार लानत, भाई खामनाई मलून ने आजादारी में खून बहाने को हराम देने बेशुमार लानत हो। बेशुमार लानत हो, बेशुमार। जो हराम करार देता है वो खुद हराम है। क्या कहने, क्या कहने। वाह, 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 वाह। शीयत में उसका वजूद हराम है, क्योंकि शीयत है ही इमाम हुसैन से का मजहब। ये खामनाई का मजहब नहीं है, इमाम हुसैन का मजहब है। ये शहजादी की तमन्ना से शीयत है, क्या कहने, बेशक बेशक। खाली आजादारी नहीं है शहजादी की तमन्ना, क्या- पूरी शीयत शहजादी की तमन्ना है। क्या बात और है। शीयत का खुलासा है या हुसैन, क्या कहने, वाह, 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 वाह। जिस लोगों से कोई मतलब नहीं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी। सैयद जमशेद मशदी साहब ने लिखा है, विलायत मीडिया यूके, आप पूरी टीम को मौला सलामत रखे। जमशेद साहब मशदी, आपको मशहद वाले मौला सदा सलामत रखे। तुरी खान, रहबर मुअज्जम पर तुम जैसे तमाम कुर्बान, शियों के पेशाब का कतरा भी नहीं है तेरा झूठा रहबर। क्या कहने, क्या कहने, वाह, 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 वाह। सुभान अल्लाह, वाह, 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 जो वाह, कुरान में तहरीफ करे, बेशुमार तुरी अरी तुरी बातें जो कर रहे हैं, पता नहीं कौन है ये, अरी तुरी बातें ना कर। शियों की अजमत खाली इतनी है, फजाइल की पढ़ हदीसें, हाँ। कुरान में जो तहरीफ कर दे, बेशुमार लानत हो, मोमिनीन को लफ्ज हटा के मुस्लिमीन ले आए, बेशुमार लानत हो। बिल्कुल तो फिर सोच बेशुमार तहरीफ लानत हो। कुरान करने वाला किधर जाएगा, क्या बात है, क्या वो भी वहीं बात है, जाएगा। और क्या जहां तक बात है। रहबर मुअज्जम की बात है, हाँ। तो हम क्या, असली रहबर मुअज्जम इमाम मेहदी पर हम, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली सारी नस्लें, क्या कहने, वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक सवाल किसी और ने किया है। अच्छा, ये सवाल ये है कि जो हदीस बीबी के मजलिस में आने की पेश की है, उसका हवाला हमने पहले विलायत मीडिया से दिया था, समरातुल आबाद जी, उसका हवाला है समरातुल आबाद। और ये किताब जो है इंशाअल्लाह हम उसका अक्स पेश करेंगे जब मौका मिलेगा। तुरी खान, मेरा सवाल ये है, जब इमाम आएंगे क्या टेक्नोलॉजी से ऐसी की ऐसी होगी या सब खत्म होगा? क्या इमाम तलवार से जंग लड़ेंगे? क्या न्यूक्लियर जंग होगी? अरे कोरोना वायरस में भी समझ में नहीं आया, प्लेन रुक गया, ट्रेन रुक गई, है सब, चल कुछ नहीं रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मतलब वो है। एक वायरस पूरी दुनिया को रोक रहा है। और अगर कहीं खबर मिल जाए कि इंटरनेट के जरिए भी वायरस फैलता है तो सारे नेट भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल भाई रिवायतों में अगर ये है तस्करा कि मौला जुल्फिकार लेकर आएंगे तो आएंगे, क्या कहने, वाह, 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 मौला अपने जद की सवारी घोड़े पर आएंगे तो आएंगे। बेशक, बेशक, तो
उसमें क्या ताज्जुब की बात है। और जहां मेरा मौला आ जाएगा दुनिया वहीं ठहर जाएगी। अब तू ये समझता है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी ये बड़ी तरक्की है, अरे हम तो मोहताज हैं कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के जरिए तुम तक वीडियो और आवाज पहुंचा रहे हैं। क्या जब मेरा मौला आएगा तो वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, जुल्फिकार वाले की, सिलसिला और मुर्तजिज वाले की, वो सरों पे हाथ रखेगा तो अक्ली ऐसे कामिल होंगी कि तुरी खान तो मुझे यूं दिखाई देगा। क्या बात है, क्या और यूं मैं मौला से कहूँगा मौला मौका दूं कि उड़ा दूं। अब जो मेरा मौला हुक्म देगा वही होगा। इससे पहले के मौला का ज़हूर हो, तौबा कर ले। कोरोना वायरस ने सबको औकात बता दी है। बिल्कुल। हाजी मोहम्मद अल्लामा साहब तोहफा आली मदद, मौला अली मदद। ईद नमाज या जुमा पढ़ना जायज़ है या नहीं? कुछ मोमिनीन ने कहा ये इमाम का हक है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह जुमा के हवाले से हम बाकायदा पूरा एपिसोड करेंगे, इसलिए कि आधी अधूरी बात कहने से बहुत से ऐसे मोमिनीन हैं जिनको मुल्लाओं ने गुमराह किया हुआ है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ईदैन का इंशाअल्लाह हम 1 या 2 एपिसोड जरूर करेंगे, खासतौर से चूंकि ईद फित्र आ रही है। लोगों ने सवाल किया ये फित्र क्या है, फितरा क्या है, मुल्ला ने बताया या मौला ने बताया। फिर ये ईद क्या है, ईद उल फित्र क्या है, फिर उसमें गम क्या है, उसके बारे में फेवर में बातें और कुछ अगेंस्ट में करते हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरा एपिसोड हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सवाल का, मौला आपको सलामत रखे। और कोई सवाल हो तो आप हजरात पेश करें। सैयद हसन जाफरी अल्लामा साहब, रजत के ज़माने में क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर की जश्न की महफिल हुआ करेगी? क्या बात, बिल्कुल हुआ करेगी। और खाना काबा में अल्लाह के घर में हुआ करेगी। और पता नहीं क्या क्या हुआ करेगा जो अभी तक हमें मालूम ही नहीं। और इस जश्न का सदर तो हम किसी साहिब मारिफत को बनाते हैं, असल सरपरस्त तो मौला को ही बनाते हैं। उस जश्न का सदर अल्लाह होगा। क्या कहने जश्न की तरफ दावत देने वाले जिब्रील होंगे। और अइम्मा की मौजूदगी में मनक़िबत खान देवल जैसे होंगे, फरजदक जैसे होंगे, मीर जैसे होंगे। हम जैसे अपना शायरों और खतीबों का वहाँ नंबर लगेगा भी या नहीं। बस दुआ यही है कि मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मौला आप तमाम हजरात को सलामत रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें आप हजरात ने हाजिर होकर हमारी हौसला अफजाई की। आप तमाम हजरात को मौला सलामत रखे। कमीन यजीदी पर जिसने इमाम बारगाह को कम्युनिटी सेंटर कहा और ये कहा कि नौजुबिल्लाह वहाँ हालत नजासत में जुनूब शख्स आ सकता है, हाइजा औरत आ सकती है, उस पर हम इस हदीस के जरिए कि जिसमें यह कहा गया है कि इन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ हालत एतजार में कोई हो क्योंकि मलाइका को अजियत होती है, तो गोया कमीन यजीदी ने इमाम बारगाह जो इमाम से मंसूब है ये कहकर इमाम को अजियत। तो हम तमाम इमाम के मानने वालों की कमीन यजीदी और खामनाई मलून पर लानत बेशुमार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।